हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ ट्राइंगल्स। इसका हम बहुत कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हम लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 7.3। एक्चुअली एक्सरसाइजेस तो 4 हैं, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं और 3 के बाद एक और है, बट जो इन इक्वलिटी वाली एक्सरसाइज है 7.4 वो आपके सिलेबस से सीबीएसई ने फिलहाल हटा दी है। तो ये 7.3 ही हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो अगर अच्छा, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस और भी सारे क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप लॉकडाउन में आराम से उन वीडियोज़ को घर बैठे देख कर मैथ्स की तैयारी अपने घर पर आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर जो 7.3 है वो 2 नए रूल्स पे आधारित है। ठीक है, 2 नए रूल्स यहाँ पर लगेंगे, दैट इज़ SSS, जिसको कहते हैं साइड साइड साइड। एक तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल है और दूसरा है RHS, जिसमें R का मतलब होता है राइट एंगल। ठीक है, R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब है हाइपोटेनियस और S का मतलब है साइड। ठीक है, तो ये होते क्या है पहले हम इनको डिस्कस करेंगे आज, फिर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस आप आगे की वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ SSS क्या होता है। देखिए, अगर एक ट्राइंगल में ये एक ट्राइंगल जो है ABC है और ये दूसरा ट्राइंगल जो है वो DEF है। ठीक है, तो अगर इसकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि AB इधर वाली इस DE के ही इक्वल हो, BC इस EF के ही इक्वल हो और AC जो है वो इस DF के ही इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7.4 इन योर बुक, बट इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि ऐसा होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होती हैं तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है RHS कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल होता है RHS वो हमेशा फॉलो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, ठीक है, अगर 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ABC, इसको बोल देते हैं DEF। ठीक है, तो इन दोनों में अगर एक तो राइट एंगल हो दोनों ही, ठीक है, जो कि कह रहा है कि राइट एंगल होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेनियस अगर इक्वल हो दोनों का, और तीसरा जो है एक साइड भी इक्वल हो, कोई सी भी एक साइड, चाहे ये इसके इक्वल हो चाहे ये इसके इक्वल हो, हाइपोटेनियस के अलावा, तो तब हम कहेंगे कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों रूल से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको 7.3 में करने हैं। बहुत आसान है और इससे पहले आप काफ़ी कुछ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि इसको समझ जाएंगे। मैं शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 7.3 का। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट फिगर बना के आपको समझा देती हूँ। ये कह रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC and DBC are 2 isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are at the same side of BC. If AD is extended to the, देखिए ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस है, यानी कि इसकी ये साइड इक्वल है, और दूसरा ट्राइंगल है BDC, ये D है और ये सेम साइड को ही है और इन दोनों का बेस जो है वो सेम है और D और A एक ही साइड में है। अब अगर हम AD को यहाँ आगे तक एक्सटेंड करते हैं नीचे तक, तो ये क्या कहना चाह रहा है, टू इंटरसेक्ट BC एट P शो दैट। ठीक है, शो दैट क्या क्या इसमें आपको प्रूव करना है, क्या शो करना है। पहला, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब देखिए ABD ये रहा, ACD ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट है आपका AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज
एंगल डी, मतलब जो ये ए पी वाली लाइन है ये इस वाले एंगल को भी और इस वाले एंगल को भी हाफ ऑफ करे, मतलब अगर इसको एंगल 1 कहूँ, इसको 2, तो 1 इक्वस टू 2, और इसको 3 और 4 कहूँ तो 3 इक्वस टू 4 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तीसरा है ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ बी सी, मतलब जो ए पी वाली लाइन है ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ऐसा प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, थर्ड में ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको प्रूव करनी है। हम एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जिनको मैंने शेड किया है। तो ए बी इक्वस टू ए सी है, गिवन है। बी डी इक्वस टू बी सी है, बी डी इक्वस टू डी सी है, ये भी गिवन है क्योंकि ये भी आइसोसेलेस है। और ए डी इक्वस टू ए डी दोनों में कॉमन है, तो बाय एस 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 जो हो जाएगा ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी पी, ये मैं लिखना भूल गई थी ऊपर, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। देखिए ए बी पी ये वाला, ठीक है, ए बी पी और ए सी पी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ए बी इक्वस टू ए सी, ठीक है, ए बी इक्वस टू ए सी ये गिवन ही है। ठीक है, और एंगल ए बी पी इज इक्वस टू ए सी पी होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्राइंगल में ये आइसोसेलेस है, तो अपोजिट अगर साइड्स इक्वल होती तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई। और अभी अभी हमने इन ट्राइंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। ठीक है, तो इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2 हो जाएगा बाय 1 बाय प्रूफ 1। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो कौन सा रूल लगा, बाय ए एस ए से जो हो जाएगा ट्राइंगल ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के। ठीक है, समझ आया ये आपको। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, देखिए थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो ये ए पी है, ठीक है, ए पी आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा फिगर, जो ये ए पी वाली लाइन है वो इस एंगल और इस एंगल को दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो पहले बाय प्रूफ वन आपको ये तो पता चली गया था कि ट्राइंगल जो है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, और वहीं से आपको ये भी मिल गया था कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बाय सी पी सी टी। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये तो यहीं पे प्रूव हो गया, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब हमको करना है कि ए पी इसको भी बाइसेक्ट करती है डी को भी। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में ले लेंगे इन ट्राइंगल, ये थोड़ा सा गंदा हो गया फिगर, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, देख लीजिए इसको। ए बी सी ये है डी, ठीक है, पी। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल डी बी पी एंड डी सी पी। ठीक है, इन दोनों में दिख रहा है डी बी इक्वल्स टू डी सी गिवन है। ठीक है, डी बी इक्वल्स टू डी सी गिवन है इसमें, और देखिए डी पी इक्वल्स टू डी पी कॉमन है,
ये लाइन कॉमन है दोनों में, और बी पी इक्वल्स टू सी पी बाई सेकेंड प्रूफ में हमने ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो सी पी सी टी से ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें इन छोटे ट्राइंगल्स में इक्वल हो गई। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डी बी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी सी पी के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसको मैं 3 और 4 कह रही थी, इसको 1 और 2 कहा था मैंने, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा सी पी सी टी से। और जब ये हो जाएगा तो इसका दूसरा मतलब ये है कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, कि ए पी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। उसके बाद इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन बड़ा है, फोर्थ और लास्ट पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि ए पी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो हमने अभी भी प्रूव करा था कि बाय सेकेंड में प्रूव करा था कि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। जब ऐसा प्रूव करा था तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा सी पी सी टी से। तो इस इम्प्लाइज दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी। ठीक है, और ये पूरा 180 होता है हमको पता है, बट एंगल ए बी पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180। अब दोनों सेम है तो दोनों की जगह ट्वाइस कर देते हैं, एक ही एंगल को लिख देते हैं। ठीक है, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180, टू एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, 2 इधर जाके, तो ये 90 आ गया। ए पी बी तो दूसरा भी, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए पी सी भी 90 होगा, क्योंकि इधर का 90 होगा तो उधर का भी 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।